हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं खुशबू कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगी 10th क्लास की हिंदी बुक से चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बहादुर। मैं पिछले क्लास में बहादुर का लेखक परिचय पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं पढ़ाऊंगी बहादुर का क्वेश्चन आंसर, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि बहादुर चैप्टर ही है मज़ेदार। तो चलिए इस वीडियो में मजा लेने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बहादुर। जिसका नाम क्या है? बहादुर। बहादुर का लेखक है अमरकांत। कौन है? अमरकांत। और बहादुर एक क्या है? कहानी। बहादुर एक कहानी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बहादुर का चरित्र चित्रण करें। तो इसका आंसर है बहादुर कहानी का क्या है? बहादुर कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। बहादुर कहानी का क्या है? सबसे मुख्य पात्र है। क्या है? मुख्य पात्र है बहादुर। उसके बाद है इस पाठ के लेखक अमरकांत है। इस पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। फिर है बहादुर जिसका घर बिहार नेपाल के। बहादुर जिसका घर, बहादुर का घर कहाँ था? बिहार नेपाल के बॉर्डर पर। कहाँ था? बिहार नेपाल के बॉर्डर पर। एक दिन माँ के हाथ से, बहादुर को क्या हुआ? एक दिन माँ के हाथ से मार खाया। क्या हुआ? बहादुर एक दिन अपने माँ के हाथों से मार खाया। बहादुर गोरखपुर भाग आया। बहादुर क्या किया? माँ के हाथ से मार खाकर गोरखपुर भाग आया। फिर लेखक ने बहादुर को, लेखक कौन थे? अमरकांत। लेखक कौन है? अमरकांत। लेखक ने बहादुर को अपने घर का, लेखक क्या किया? अपने घर का नौकर बना लिया। बहादुर को क्या किया? अपने घर का नौकर बना लिया। फिर बहादुर 12 से 13 वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। क्या था? हंसमुख लड़का था। फिर शुरुआत में हुआ, बहादुर क्या किया? शुरुआत में लेखक के यहाँ परिवार के एक सदस्य के जैसा रहा। शुरुआत में बहादुर क्या किया? लेखक के घर के एक परिवार के सदस्य जैसा रहा। फिर कुछ दिनों के बाद, फिर क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद से उसे छोटी मोटी गलती करने पर भी गाली और मार मिलने लगी। मतलब घर के जैसा ही, माँ जैसे मारती थी, छोटी मोटी गलती होता था तो मारती थी, उसी तरह यहाँ नौकर बन के आया तब पर भी। अब 12 से 13 साल का लड़का है तो गलती होगा ही, तो छोटी मोटी गलती पे उसको मार पड़ने लगा, गाली देने लगा। उसके बाद बहादुर पर झूठे चोरी का आरोप लगे। उसके बाद क्या हुआ? बहादुर पर झूठे चोरी का आरोप भी लगाने लगा। उसके बाद जिसके कारण वह लेखक के यहाँ, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ, कौन? बहादुर। बहादुर किसके यहाँ? लेखक यानी अमरकांत के यहाँ काफ़ी उदास रहने लगा। क्या हुआ? काफ़ी उदास रहने लगा। फिर और एक दिन क्या हुआ? लेखक का घर छोड़कर चला गया। अपने घर को छोड़ के तो आया था लेखक के घर, लेकिन लेखक के घर में भी वैसा ही बर्ताव होने लगा जो उसको पसंद नहीं था। उसको उस पर चोरी का इल्जाम लगाने लगा। उसके बाद फिर उस पर छोटी छोटी गलती पर मारने लगा, गाली देने लगा, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता था और अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण वह लेखक का घर भी छोड़कर चला गया। चलिए जानते हैं दूसरा क्वेश्चन आंसर। तो चलिए जानते हैं अब दूसरा प्रश्न उत्तर। दूसरा प्रश्न है बहादुर के आने से, क्या है? बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा? क्या क्वेश्चन पूछा है? बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बहादुर के आने से, क्या है? बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह सफाई होने लगी। घर की अच्छी तरह सफाई होने लगी। फिर है घर के सदस्यों को काफ़ी आराम मिलने लगा। घर के सदस्यों को क्या हुआ? काफ़ी आराम मिलने लगा। फिर क्योंकि उनके लगभग सभी काम बहादुर करने लगा था। क्योंकि उनके सभी काम बहादुर करने लगा था, इसलिए घर के सदस्यों को काफ़ी आराम मिलने लगी और घर के सफाई अच्छे से होने लगी। तो चलिए जानते हैं अब तीसरा प्रश्न उत्तर। तीसरा प्रश्न है घर आए, क्या? घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? क्या क्वेश्चन? घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने, लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपये खो जाने का प्रपंच रचा। फिर है उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को, उसका परिणाम क्या निकला? बहादुर को काफ़ी कठिनाइयाँ
सहनी पड़ी। बहादुर को क्या हुआ, काफ़ी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। उसी दिन से बहादुर काफ़ी उदास रहने लगा और लेखक के घर वाले भी, रिश्तेदारों ने जो किया ही, लेकिन उसके घर वालों भी, लेखक के घर वालों भी बात बात पर उसे डांटने और मारने लगे। बात बात पर क्या करने लगे, डांटने और मारने लगे। किसको, बहादुर को। तो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ये, तो आप लोग आसानी से लिख दीजिएगा क्योंकि इजी है। तो चलिए अब जानते हैं चौथा प्रश्न उत्तर। चौथा है अपने शब्दों में। क्या है, अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। क्या बोला है, अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है लेखक अमरकांत जी के अनुसार। लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार दिखे बहादुर 12 से 13 वर्ष का, गोरा रंग। ये कितने वर्ष के थे, 12 से 13 वर्ष के थे। गोरा रंग था, वो गोरे थे। फिर चपटा सा मुँह था। क्या था, चपटा सा मुँह था। हाफ पैंट पहना हुआ था, हाफ शर्ट पहना हुआ था। भूरा रंग का जूता था। कैसा था, भूरा रंग का जूता पहना हुआ था। फिर गले में स्काउट गाइड का रुमाल लिए हुए खड़ा था। कैसा था, 12 से 13 वर्ष का था, पहला बात। दूसरा गोरा रंग का था। दूसरा क्या था, गोरा रंग का था। फिर चपटा सा मुँह था। फिर हाफ पैंट पहना हुआ था, हाफ शर्ट पहना हुआ था। भूरा रंग का जूता पहना हुआ था। गले में स्काउट गाइड का रुमाल लिए हुए खड़ा था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहादुर का पहली बार देखे अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, तो आप लोग का 1 नंबर भी नहीं कटेगा और पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं 5वां प्रश्न उत्तर। 5वां प्रश्न, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर को रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे। लेखक कौन, अमरकांत के बड़े भाइयों के घर में नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उसकी भाभियाँ महारानी बनकर बैठी रहती थी। इसलिए लेखक को एक नौकर रखना जरूरी हो गया था। फिर उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रही थी। यानी जिद कर रही थी कि नौकर लाओ। फिर क्योंकि उसने दूसरों के घर पर नौकर का आनंद देखा था। सिंपल सी बात है कि लेखक के पत्नी के ऊपर ज़्यादा भार हो गया था, मतलब सब काम उसी को करना पड़ता था। इसलिए लेखक को लग रहा था कि नौकर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब जानते हैं 6ठा प्रश्न उत्तर। तो 6ठा प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। क्या है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के कामकाज में हाथ बटाए। बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के कामकाज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था। इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को पीटा था। एक दिन क्या हुआ, बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को पीटा था, जिसकी कल्पना कर माँ ने भी बहादुर को बहुत पीटा। इसलिए बहादुर घर छोड़कर भाग गया। अपने घर को छोड़कर भाग गया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, बाय।